ओम शांति। आज 26 फरवरी 2022, 26 फरवरी 2022। आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे रोज अमृत वेले ज्ञान और योग की वास धूप जगाओ। सभी परिवारों में रोजाना सवेरे धूप जलाएंगे, अगरबत्ती जलाएंगे, लाइट जलाएंगे और फिर सारे घर के अंदर दिखाएंगे। गूगल जलाते हैं, कोई ना कुछ खुशबूदार चीजें सवेरे सवेरे जलाएंगे ताकि घर का वातावरण क्या हो जाता है, सुगंधित हो जाता है, खुशबूदार हो जाता है। पहले यही होते थे, आजकल सेंट आ गए हैं, बस सेंट लगा दिया रोजाना अलग अलग, कभी कोई सेंट, कभी कोई सेंट। अब ये सब जगाने से वो समझते हमारा घर क्या हो गया है, शुद्ध। और बाबा कहते बच्चे वो क्षणिक शुद्ध होता है। हवा का झोंका आया, वो कितनी भी सुगंधी वातावरण था वो खत्म। परंतु यदि आप अपने जीवन को परमात्म डायरेक्शन पर श्रेष्ठ बना ले तो सारा दिन, सारा जीवन क्या रहेगी, खुशी की खुराक या खुशी का वातावरण बना रहेगा। तो कोई भी विकार रूपी भूत आ नहीं सकेंगे। वो गूगल जलाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, वो कहते हैं घर में कोई भूत वगैरह आ गया होगा तो वो चला जाएगा। हवन करते हैं ना नई जगह पर, हवन करने के पीछे भी उनका कारण यही था, यही कहते थे कि मकान पता नहीं कैसे पड़ा था, कैसी जगह थी। हवन करने से, सुगंधित वातावरण बनाने से क्या होगा कि यहाँ के सारे भूत भाग जाएंगे। तो वास्तव में भूत भागेंगे किससे, जब हम पवित्र बनेंगे। वातावरण केवल सुगंधित हुआ, पवित्र नहीं बना। पवित्र वातावरण भी तब बनता है जब हम आत्मा पवित्र बनते हैं, हमारे विचार पवित्र बनते हैं, हमारे संस्कार पवित्र बनते हैं, तो हमारी वृत्ति, दृष्टि, कृति ऑटोमेटिक क्या हो जाती है, प्योर हो जाती है। तो वास धूप जगाओ तो विकारों रूपी भूत भाग जाएंगे। प्रश्न, कौन सी एक भूल अनेक भूतों को अंदर में प्रवेश कर देती है? एक भूल जो सारी दुनिया ने की है और जानते नहीं है कि वो भूल हमने की है। अब परमात्मा आकर वो स्मृति दिलाते हैं कि तुम वास्तव में कौन हो, आप कौन हो, आप बहन जी कौन हो, आत्मा। यहाँ बाबा कहते जब भी बैठो तो अपने को आत्मा समझकर बैठो। कौन पढ़ रहा है, मैं आत्मा पढ़ रही हूँ, मैं आत्मा हूँ। ये बात भूलने से अंदर में अनेक भूत प्रवेश हो जाए। सिर्फ एक इतनी सी बात भूल जाएं कि मैं आत्मा हूँ तो अंदर में ढेर सारे भूत घुस जाए। देह अभिमान का भूत सबसे बड़ा है। अपने आप को देह समझना ये सबसे बड़ा भूत है, जो हम कितने जन्मों से अपने को देह समझते आए, जिसके पीछे सब आ जाते। देह अभिमान समझते ही सारे भूत अंदर घुसते जाएंगे। इसलिए जितना हो सके देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करो, जितना हो सके। गीत, आज अंधेरे में है इंसान। आज सारी दुनिया अज्ञानता के अंधेरे में फंसी पड़ी। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को इस गीत पर समझाते,
आज अंधेरे में है इंसान, आज बाबा जो है बैठकर हमें इस पर समझाते हैं। कहा जाता राम को 14 कला, 16 कला का मतलब 16 आने सच्चा 100%, 16 कला का मतलब 16 आने सच्चा 100% प्योर। 25 है 100% से ऊपर कुछ नहीं होता, 100% से ऊपर कुछ नहीं होता। और परम आत्मा चाहते हैं कि भगवान आकर हमारी आंखों को अपना साक्षात्कार करा, अपना साक्षात्कार करा दे। अब तुम बच्चे तो सम्मुख बैठते हो, अब तुम बच्चे क्या हो, सन्मुख बैठते हो। तुमने ईश्वर को पाया है। हमने किसको पा लिया है, ईश्वर को पाया है। और इन आंखों से, किसी संसार ये सच है कि झूठ है, श्री कृष्ण भोक्ता, इन आंखों से देखा है, अयोनी है, कभी किसी शरीर में इन आंखों से देखा है या नहीं देखा है, बताओ। किसी योनि में नहीं, मनुष्य योनि में आता है, देखा नहीं है, नहीं देखा, अनुभव किया है। कैसे अनुभव किया, कैसे अनुभव किया, परमात्मा को इन आंखों से देखा। संसार के लोग, ये वो भाग्यशाली आत्माएं जिन्होंने अव्यक्त बाप दादा को देखा, तो इन आंखों से देखा, इन आंखों से देखा। ब्रह्मा बाबा को कैसे देखा, देखा कैसे, कैसे देखा ब्रह्मा बाबा को आपने, हाँ, आपने ब्रह्मा बाबा को देखा, परंतु दादी गुलजार के तन से। और यदि शिव बाबा को भी देखा तो दादी गुलजार के तन से, क्योंकि दादी गुलजार शरीर से निकल कर गई और उस शरीर को आकर ब्रह्मा बाबा ने और शिव बाबा ने चलाया। तो तन से ही तो देखा जाएगा, बाकी तो हम आत्मा को ही नहीं देख सकते, तो आत्मा के पिता परमात्मा को भी नहीं देख सकते। परंतु परमात्मा हमारे सामने साकार हुए, किसी भी तन का आधार लेकर हमारे सामने जिस तन से साकार हुए, हम कहेंगे कि हमने बाबा को देखा और इन आंखों से देखा, और बाकी कहेंगे हमने उनका वीडियो देखा। दोनों को भी मान लेते हैं, सबको। अब जो जा रहे हैं तो वीडियो को देखेंगे ना, वीडियो से देखेंगे ना, वीडियो में देखा हमने, हाँ जी, हाँ, अंतर समझ रहे हैं ना, मतलब कि हमने परमात्मा को इन आंखों से देखा, और बाकी दुनिया वाले क्या कहेंगे, जो जाकर के वीडियो देखेंगे, हमने वीडियो देखी है, परमात्मा कैसे आते हैं और परमात्मा कैसे जाते हैं। क्योंकि हमारा पहला अनुभव यही था कि परमात्मा कैसे आया और कैसे गया, यही विश्वास का आधार था मेरा, है नहीं। तभी मैंने विश्वास किया कि वाक्य में ही भगवान आके पड़ा रहा। तो हमने इन आंखों से देखा, वीडियो देखेंगे, वीडियो ही देखेंगे, और वीडियो देख करके भी खुश होंगी। हमने वीडियो से तो देखा, अब ब्रह्मा बाबा को ब्रह्मा बाबा के तन में नहीं देखा, परंतु ब्रह्मा बाबा को भी दादी के तन में देखा, शिव बाबा को भी दादी के तन में देखा। तो हमारा रोल अपना रहा और बाकियों का रोल अपना रहा, पहले वालों का रोल और अपना था, अलग था। परमात्मा ईश्वर को कैसे पाना होता है, वे खुद ही आकर बताते हैं। कौन बताते हैं? शिव बाबा खुद आके बताते हैं कि आप मुझे कैसे पा सकते हो। वे खुद ही आकर बताते हैं, अर्थात ये ज्ञान देते हैं, समझाते हैं इस तन द्वारा। इस तन के द्वारा परमात्मा आकर समझाते हैं, स्पष्ट कर रहे हैं कि कैसे तुमने देखा,
क्योंकि मैं इस तन में आया और सामने बैठकर आपके समझाया, तुम सब आत्माएं भी इस तन द्वारा अपना अपना पार्ट बजाती हो। शरीर धारण किया, बिगर शरीर तो कोई पार्ट बजा ही ना सके। वो अपने माता शिव बाबा भी, परमात्मा भी बिगर शरीर तो पार्ट शिक्षक नहीं हो सकता, बजा ना सके। वालों का पालन करने वाला नहीं, वो पालन करने पार्ट पालन करने वाला नहीं। आत्मा ही बजाती है शरीर द्वारा। शरीर के नाम भी भिन्न भिन्न रखे जाते हैं, आत्मा तो एक ही है। आत्मा तो एक ही है। आत्मा खुद कहती है और बाप भी समझाते हैं कि 84 जन्म आत्मा लेती है। 84 जन्म आत्मा लेती है। आत्मा कहती है हम एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। हम एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। शरीर तो नहीं कहेगा। आत्मा निकल जाए तो शरीर तो नहीं बोल सकता, शरीर तो नहीं कहेगा ना। अब तुम बच्चे तो जान गए हो कि हम कौन है? आत्मा है ना कि शरीर। बाबा आकर हमको आत्म अभिमानी बनाते हैं। मतलब अपने आप को आत्मा समझना माना आत्म अभिमानी बनना। इस शरीर द्वारा आत्मा ही सब कुछ करती है। शरीर के अंदर आत्मा कहती है इस शरीर द्वारा मैं चलता फिरता हूँ, मैं चलता फिरता हूँ। मैं आत्मा जज वकील आदि बनता हूँ। आत्मा कहती है हम इस शरीर द्वारा राजयोग सीखते हैं। हम इस शरीर द्वारा क्या सीखते हैं? राजयोग सीखते हैं। फिर क्या बनेंगे राजयोग सीखकर? राजा और रानी। अब तुमको आत्म अभिमानी बनाया जाता है। देह अभिमान में आना यही पहले नंबर की भूल है। यही पहले नंबर की भूल है। अपने आप को क्या समझ लेते कि मैं देह हूँ, मैं शरीर हूँ। तभी वो निर्भय और जिससे फिर और भूलें भी होती हैं। इसको देह अभिमान का भूत कहा जाता है। हर एक मनुष्य में 5 भूत तो हैं जरूर। तो गलती हो। हर एक मनुष्य में कितने भूत हैं? 5। हर एक मनुष्य में 5 भूत तो हैं जरूर। भूतों को भगाने के लिए ही क्या करते हैं? वास धूप किया जाता है। वास धूप में समझ में आ गया। सवेरे सवेरे घर के भूत निकालने के लिए गूगल धूप अगरबत्ती जलाना। इन 5 विकारों रूपी भूतों के लिए वास धूप है। वो तो घर के भूत निकालेंगे बाहर के, परंतु ये जो अंदर हमारे घुसे हुए हैं इनको निकालने के लिए क्या करना होगा? ज्ञान और योग। ज्ञान और योग ये है वास धूप। ये है वास धूप। ये कोई जल्दी नहीं भागते। जो हमारे अंदर ये विकार घुसे हुए हैं ये जल्दी नहीं भागते। उन्हों को भट्टी में डालना। मतलब ये नहीं कि खाली हमने सवेरे उठे और थोड़ी देर बैठ गए, तो उसको भट्टी में डालना पड़ता है। क्योंकि ये 5 विकार बड़े पुराने दुश्मन हैं। बाप कहते हैं बच्चे तुम्हारे में इन भूतों की प्रवेशता कब से हुई? आधा कल्प हो गया, जब से रावण राज्य चला है। बरोबर भारतवासी रावण को दुश्मन समझकर जलाते हैं। एक बार उनका खात्मा हुआ तब फिर रस्म रिवाज चली आती है। इस समय तुमने इन 5 विकारों पर विजय पाई थी।
रावण मुर्दाबाद हो गया था। रावण क्या हो गया था? मुर्दाबाद हो गया था। आधा कल्प के लिए बच्चे कहते, फिर बाबा ये कब जिंदाबाद होंगे? परमात्मा को कब जिंदाबाद होंगे? बच्चे फिर आधा कल्प के बाद जिंदाबाद। 10 आत्माओं का नहीं, सर्व आत्माओं का कल्याण, अपना राज्य करेंगे। सर्व आत्माओं का कहते हैं ना, धर्म कोई राम राज्य चाहिए। सारी दुनिया कहती है क्या चाहिए? राम राज्य चाहिए। जो मांगा जाता है इसका मतलब वो है नहीं। मैं आकर यदि राम राज्य मांग रहे हैं इसका मतलब अब राम राज्य नहीं है। तो क्या है फिर? रावण राज्य है ना। सतयुग में रावण राज्य ही नहीं होगा। जब इस धरती पर सतयुग होगा, स्वर्ग होगा, वहां राम का राज्य होगा, तो वहां रावण का राज्य नहीं। जब राम का राज्य होता है तो रावण का नहीं होता, रावण का राज्य होता है तो राम का नहीं होता। अच्छा, राम राज्य के पहले पहले राजा रानी कौन थे? पहले पहले राजा रानी कौन थे? राम राज्य में पहले पहले राजा रानी कौन थे? लक्ष्मी नारायण थे। उन्होंने भी देखो, जब तक रावण नहीं मरा, राम को राज गद्दी पर बैठने नहीं दिया। ये पहचान है। दुनिया वाली झूठी रामायण में भी जब तक रावण नहीं मरा, राम को गद्दी पर बैठने नहीं दिया। रावण राज्य खत्म हुआ तब राम राज्य करता। सारे संसार क्योंकि दोनों का एक राज्य चल सकता है ना, दोनों का तो नहीं चल सकता ना। पिता मैं ही संबंधी है, ये भी कोई नहीं जानते दुनिया में, ये भी कोई नहीं जानते। राम राम कहते हैं तो राम को फिर ऊपर ले गए, एक ही संबंध, राम को त्रेता में ले गए और कृष्ण को द्वापर में ले आए, नीचे ले आए। शिव और श्री कृष्ण में अंतर। शिव मतलब राम को सतयुग और त्रेता में लेके गए, सतयुग में तो नहीं ले जा सकते थे, त्रेता में ले गए। कृष्ण को नीचे ले आए, जबकि कृष्ण सबसे पहले है, फिर बाद में आता है राम। जो राम आता है वो दशरथ का बेटा राम नहीं है। सतयुग का तो जैसे उनको पता ही नहीं है सतयुग में क्या होता है। तुम प्रदर्शनी में भी लिख दो कि हर एक मनुष्य में 5 भूतों की प्रवेशता है, कम से कम 7 रोज भट्टी में रहें, तब ये भूत सब भागे, तब ये भूत सब भागे। उन्हों को ज्ञान और योग का धूप चाहिए। हर महीने की उनको कौन सा धूप लगाना है? ज्ञान और योग का। उनके सिवाय कभी मुक्ति, जीवन मुक्ति पा नहीं सके। इस ज्ञान और योग का इंजेक्शन एक ही सर्जन के पास, ये इंजेक्शन एक ही सर्जन के पास है। अब ये ज्ञान आत्मा को मिल रहा है, आत्मा समझती है कि बाबा हमको समझा रहे हैं, बाबा हमको समझा रहे हैं, और कोई भाषा में ऐसे नहीं कहेंगे कि परम पिता परम आत्मा हमको पढ़ा रहे हैं। मतलब ये हम जानते हैं कि हमें भगवान परम धाम से आके पढ़ा रहे हैं, परंतु दुनिया वाले कोई भी ऐसा कह नहीं सकते, किसी भी भाषा में नहीं कह सकते कि परम पिता परमात्मा हमको पढ़ा रहे हैं। भगवान खुद भी निराकार, तो बच्चे भी कैसे हैं? निराकार। जब तक अपने आप
को निराकार आत्मा अनुभव ना करें तब तक ज्ञान बैठ नहीं समझ में आ नहीं सकता, धारण हो नहीं सकता। इस संगम पर यथार्थ निराकार इस साकार द्वारा साकारी बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं, ये तुम अच्छी तरह जानते, परंतु चलते चलते कई बच्चे भूल जाते, चलते चलते भूल जाते हैं। भूलने का भी पहला कारण है देह अभिमान। जैसे ही देह समझा ज्ञान गायब, फिर वो ज्ञान गायब। शिवरात्रि अंत में मनाई जाती है कि बाबा कल सारी सृष्टि उसको भगाने का अमृत वेले ही पुरुषार्थ करना। सवेरे सवेरे अमृत वेले बाबा की याद अच्छी रहती, कहते हैं सिमर सिमर सुख पाओ। अमृत वेले का ही कायदा है, भगत लोग भी अमृत वेले ही सिमरण करते हैं। राम सिमर प्रभात मोरे मन, राम सिमर प्रभात मोरे मन। आत्मा बुद्धि को कहती है, मन और बुद्धि में अंतर। आत्मा बुद्धि को कहती है कि राम सिमरो। भक्ति मार्ग में तो ऐसे ही टोटके अलग बनाते हैं ना, वे कोई रियलिटी में नहीं है, समझते नहीं कि काम भी भूत है। वो तो काम को भूत ही नहीं समझते। तुम लिख सकते हो सब में 5 भूत, पहला नंबर भूत है देह अभिमान, फिर सेकंड नंबर भूत है काम महाशत्रु। आगे स्कूल में भी पढ़ाते थे, बाबा के टाइम में स्कूल में पढ़ाते होंगे, पढ़ाते थे कि तुम आत्मा हो, ये शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है। आजकल तो नहीं पढ़ाते, उस समय पाकिस्तान में शायद पढ़ाते। ये शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है, आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। अब तो ये पढ़ाई आदि कुछ नहीं, अब तुम बच्चों को पूरा पूरा परिचय दिया जाता है। प्रेसिडेंट को जरूर प्रेसिडेंट कहेंगे, प्राइम मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर कहेंगे, दोनों की एक्ट अपनी अपनी है। इसी प्रकार परम पिता परम आत्मा और फिर त्रिमूर्ति ब्रह्मा शंकर और विष्णु, उन्हों की भी एक्ट अपनी अपनी। परमात्मा की एक्ट अपनी, ब्रह्मा विष्णु शंकर की एक्ट अपनी। शिव को कहा ही जाता है पतित पावन, पतितों को पावन बनाने वाला। वे ब्रह्मा द्वारा पतितों को पावन बनाते हैं, उनकी ये ड्यूटी है। अब बड़े ते बड़ा है शिव, अब बड़े ते बड़ा है शिव। शिव बाबा कब जन्म मरण में नहीं आते, बाकी ब्रह्मा द्वारा सर्विस करते हैं। शिव बाबा है एवर प्योर, सदा पवित्र। ब्रह्मा विष्णु पुनर्जन्म में आते हैं, शिव बाबा तो करण करावन हार है, शिव बाबा तो करण करावन हार है। इस समय बाबा मीठे झाड़ का सैपलिंग लगा रहे हैं, जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए होंगे, वे सब निकल आएंगे। तो ये इतनी समझानी नया कोई समझ ना सके। नया कोई आ जाए तो उसको ये बातें समझ में नहीं आएंगी कि भगवान आकर इनको पढ़ाता है, कैसे होता होगा। ये नया कोई समझ ना सके।
7 रोज भट्ठी में पढ़ने के सिवाय, जब तक 7 दिन का कोर्स अच्छी तरह ना करे, 7 दिन की भट्ठी में ना पढ़े, तब तक उसे ये बातें समझ में नहीं आ सकती। मुक्ति, जीवन मुक्ति कोई भी पा नहीं सकता। हाँ, मुक्ति पा सकता है ना जीवन, बाकी मुक्ति तो सबको मिलनी है, चाहे कोई 7 दिन का कोर्स करेगा या नहीं करेगा। जब आत्मा का परिचय मिलेगा तभी उसको मुक्ति मिलेगी, क्योंकि मुक्ति किसको चाहिए ये दुनिया वाले तो जानते नहीं। मुक्ति किसको चाहिए, शरीर को मुक्ति चाहिए कि आत्मा को मुक्ति चाहिए, वो ये अंतर ही नहीं जानते। तो ये अंतर तो चाहे लास्ट की आत्मा होगी उसे भी समझ में आएगा कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं इस शरीर को चलाने वाली आत्मा हूँ और मुझ आत्मा को ही मुक्ति चाहिए। ये बात तो हर एक को लास्ट तक समझ में आएगी, क्योंकि मुक्ति जिसको चाहिए, जब तक वो नष्टो मोहा स्मृति लब्धा नहीं होगा तब तक कोई मुक्ति धाम जा नहीं सकता। क्योंकि मुक्ति धाम जाने के लिए एक कंडीशन है कि अब उसे संसार में कोई मोह नहीं रहा। जब तक मोह रहेगा, चाहे किसी व्यक्ति से चाहे किसी वस्तु से, तब तक वो घर जा नहीं सकता। तब तक यदि शरीर छोड़ भी दिया तो भी परम धाम नहीं जा सकता। परम धाम जाने के लिए कोई खिंचाव नहीं होगा, संसार की किसी वस्तु का, किसी आत्मा का कुछ भी खिंचाव नहीं। क्योंकि यही इसीलिए कहते हैं अंत मति सो, अंत में जिधर खिंचाव होगा उधर ही जाएगा। क्योंकि जिधर उसका कार्मिक अकाउंट है उस वही तो उसको याद आएंगे, और कोई क्यों याद आएगा। जिस पेरेंट्स के पास जन्म लेना है वही याद आएंगे, सीधा उन्हीं के पास जाकर जन्म ले। अंत मति सो गति, और अंत में परमात्मा तब याद आएगा जब संसार के कोई भी एक्ट, चाहे वो सुख का चाहे वो दुख का, लेना बाकी नहीं रहा, तब उसे कौन याद आएगा। वाह वाह, फिर कहेगा ले चल, यहाँ क्या रखा है, कुछ भी नहीं, ना मैंने किससे कुछ लेना और ना मैंने किसी को कुछ, अब घर चले। तुमने भी भूतों को निकालने के लिए कितनी मेहनत की है। बुद्धि जब पवित्र हो तब ज्ञान अमृत ठहर सके। तुम बच्चे समझ सकते हो तो बरोबर बाबा की याद भूल जाती है, बाबा की याद भूल जाती है। बहुत देह अभिमान आने से फिर कौन याद आते हैं, मित्र संबंधी सब याद आते हैं। सब तरफ लव चला जाता है, कोई को भी मोह का भूत ना आए, किसी को भी किसी भी प्रकार का मोह का भूत ना आए। बाबा को कितने ढेर बच्चे हैं, मोह की बात ही नहीं, किसी भी बच्चे में कोई मोह नहीं, सब बाबा के बच्चे हैं, पार्ट है अपना बजा रहे हैं, गलती कोई कर ही नहीं सकता। बाबा एकदम इस बात को इतना अच्छी तरह याद रखता है कि कोई गलती कर ही नहीं सकता। टेंशन फ्री, हमें लगता पता नहीं काम ठीक किया होगा नहीं किया होगा, फरलो तो नहीं मारी होगी, बैठे कहीं होंगे ध्यान कहीं, बच्चे पता नहीं खाना खाया होगा कि नहीं खाया होगा, बनाया होगा कि नहीं बनाया होगा, मैं होती तो बना के दे देती।
परंतु इसके ऊपर आग सुगंधित जरा भी संकल्प नहीं चले, जरा भी संकल्प नहीं चले, खाया नहीं खाया, अच्छे हैं बुरे हैं, अच्छे, क्योंकि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा अपने आप को हम इसीलिए तो बन जाएंगे, अपने समझे, अच्छे से वास्तविकता यह है कि नष्ट हम हो वास्तविकता एकदम, यह है कि हम क्योंकि जहां हम पहुंच सकते हैं तो पहुंचेंगे, नहीं पहुंच सकते तो बहाना कुछ भी बनेगा, हम वहां नहीं पहुंच सकते। कुर्बान जाना, जैसे माँ कहती है ना मैं बारी जाऊं, जैसे माँ कहती है ना मैं बारी इसलिए जाऊं, बाबा को कोई बोल नहीं, रो रहा होता है, मतलब क्या है, जानते हैं आत्मा भी कभी मरती नहीं, आत्मा कभी भी मरती नहीं, मरने का ही डर रहता है, कब, जब देह समझते, आत्मा भी अविनाशी है, परमात्मा भी अविनाशी है, आत्मा भी अमर, परमात्मा भी अमर, वो जन्म मरण में नहीं आते, परमात्मा जन्म मरण में नहीं आते, और बच्चे जन्म मरण के चक्र में आते। बाबा कहते मैं फिर शरीर किराए पर ले लेता हूँ, शरीर लोन लेता हूँ, मेरे रहने से इनको बहुत फायदा है, इनकी आयु बढ़ जाती है, इनकी आयु बढ़ जाती है, गुल गुल हो जाता है, इनकी सब खामियां खत्म कर बिल्कुल नया बना देता हूँ। बाबा तो है ही सुखदाता, मेरे कारण ये योग सीखते हैं, बाबा सुखदाता है, मेरे कारण ये सब क्या सीखते हैं, योग सीखते हैं। तो बाबा क्या करता है, शिव बाबा आकर ब्रह्मा बाबा को ऐसी ट्रेनिंग देता है, ऐसी ट्रेनिंग देता है कि उसके जीवन से सारी बुराइयां निकल जाती, तभी वो बेदाग हीरा बनता। बाबा तो है ही सुखदाता, मेरे कारण ये योग सीखते हैं, तब तो तंदुरुस्त बन जाते हैं। किसको गोली देना, किसको गाली देना, गुस्सा करना, ये सब आसुरी स्वभाव है। सतयुग में ये गाली आदि होती ही नहीं, कोई किसी को अपशब्द बोलता ही नहीं है। नाम ही कितना फर्स्ट क्लास है, हेवन, वैकुंठ, पैराडाइज। क्राइस्ट से 3000 साल पहले भारत पैराडाइज था। तो जब क्राइस्ट था तब पैराडाइज नहीं था, नहीं। क्राइस्ट से 3000 साल पहले इसी पृथ्वी पर पैराडाइज था, परंतु क्राइस्ट के टाइम पर इस हिसाब से बरोबर 5000 वर्ष ही हुआ, 3 और 2 5। इसलिए 2000 में समझ लिया था कि विनाश हो जाएगा। कसूर तो बच्चों का नहीं है ना, कसूर तो बच्चों का नहीं है ना। शांति। आपका प्रश्न है कि महाशिवरात्रि का प्रश्न है महाशिवरात्रि क्या और शिवरात्रि ये सत्य ज्ञान और सत्य नारायण की कथा कितनी सहज है। ये सत्य ज्ञान और सत्य नारायण, ये सत्य नारायण की कथा भी, नर से नारायण कैसे बनता है, हम 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं।
उसकी ये कथा है। महाशिवरात्रि अमावस्या से एक दिन पहले हर मास होती है। अमावस्या से एक दिन पहले एक साल में कभी 12-12 भी होती है, जिसमें एक साल 13 मास 12-12 भी होती है, 20 शिवरात्रियां 13 मास धरती तो यही होगी, परंतु ये बाकी कुछ भी ऐसा नहीं। ये तो एक समान पैराडाइज है तो मतलब एकदम धरती भी नई होगी, सब कुछ नया होगा। हिंदू जो शिवरात्रि परंतु हमें कुछ भी ये वाला याद नहीं होगा कि हम वहाँ कुर्सियों पर बैठकर पढ़ते थे, कुछ भी याद नहीं। अमावस्या से एक दिन पहले अमावस्या से अब हम केवल अपने आप को खुश कर सकते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं, सपने देख सकते हैं, परंतु शेख चिल्ली वाले ना बन जाए, इसलिए धरती पर जरूर रहना है। साल के बीच क्योंकि मेन बात है कि हम संकल्प करना, शिवरात्रि आती है, क्योंकि बाबा ने एक लाइन दिया, कल मैंने किसी को समझाते हुए उसे यूज किया था, बाबा कहते संकल्प वो आएगा जो होना है। वो शिवरात्रि लाइन बाबा बड़ी, ये लाइन बड़ी गहरी है। कही जाती है छोटी शिवरात्रि और बाकी शिवरात्रि उससे छोटी हो गई। जो होना है वो संकल्प आएगा, ये नहीं कि जो हम संकल्प करेंगे वो होगा। मीनिंग बहुत अंतर ध्यान देना है। मतलब हम जो प्रचार कर रहे हैं, समझाने का प्रयास कर रहे हैं, जैसा तुम सोचोगे वैसा बन जाओगे, जैसे संकल्प करोगे वैसा हो जाएगा, बिल्कुल ठीक बात है। यदि उस संकल्प के अनुसार पुरुषार्थ भी करेंगे तो, मतलब खाली संकल्प से नहीं। हम मतलब क्या है कि हम यदि खाली बोलते रहे तो नहीं होगा ना, नहीं बनेंगे ना। तो मतलब यही कमी रह जाती है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, खाली बोलने से उसके साथ वो अनुभूति भी जरूरी है। कैसे मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ और सवाल मुझे आए ना, और मैं कहूँ कि मैं सारे सवाल कर सकता हूँ, मैं सारे सवाल कर सकता हूँ, उसे एक ही सवाल ना आता हो, उसे टेबल ही ना आते हो, उसे काउंटिंग ही ना आती हो, वो सवाल कैसे हो जाएंगे? कभी नहीं। इसके लिए बेसिक धरातल से भी जुड़ के रहना जरूरी है, अपनी शक्ति के अनुसार। शेख चिल्ली वाले नहीं, संकल्प शेख चिल्ली वाले ना। सिंपल एग्जांपल में हम समझ सकते हैं। बहुत जरूरी है स्पष्ट होना कि अपने आप को बाबा की श्रीमत पर चलाकर समर्थ बनाते जाओ। जैसे जैसे आप श्रीमत पर चलने के अनुभवी होते जाएंगे, फिर संकल्प ही वो आएंगे जो होना है, जो होना है। मतलब बाबा की पढ़ाई बहुत बहुत हुई है, तो ये कार्य हल्के में ले लेना। तो ये कार्य परमात्मा आकर कब करते हैं? जब अब वो ये सत्य ज्ञान और सत्य नारायण की कथा कितनी सहज है। हम अभी नर से नारायण बनने की सत्य कथा सुनते हैं राजयोग की, फिर यहाँ की बात भक्ति मार्ग में चली जाती है। वंडर है ना, भक्ति भारत वासियों को पता ही नहीं कि लक्ष्मी नारायण ही राधे कृष्ण। कितनी कमाल की बात है ना। हम उनके चित्रों को देखते आए, परंतु कभी हमारी बुद्धि को संकल्प नहीं हुआ कि राधे कृष्ण के बचपन और युवा के बाद के फोटो कहाँ चले गए, कहाँ चले गए। किसी ने उनके बाद के चित्र क्यों नहीं बनाए, और लक्ष्मी नारायण का बाल अवस्था का चित्र क्यों नहीं बनाया। इतनी कमाल की बात है, हम ही नहीं जानते। ब्राह्मण के घर पैदा होकर नहीं जानते थे। हमारे शास्त्रों में कहीं नहीं बताया गया कि क्यों राधा और कृष्ण युवा के बाद कहाँ चले। चक्र में किसी भी महीने को पहला चक्र है ना,
चक्र में किसी भी महीने को पहला मान सकते। अब साल तो यही है। अच्छा, तुम बच्चों के सेंटर वृद्धि को पाते रहते हैं, बहुत चाहते हैं सेंटर खोले, जांच करनी चाहिए कितने पढ़ने वाले हैं। जो 6 महीने के बाद जिस पर विशेष कावड़ वाली शिवरात्रि दुनिया के अंदर विशेषकर भारत के अंदर ही आम ये प्रचलन है, विशेषकर भारत के अंदर ही ये प्रचलन है। ब्रह्मा कौन है? बुद्धा हुआ तभी तो ब्रह्मा हुआ। लेकर हाँ, दुनिया वालों को नहीं पता, दुनिया वालों को तो बिल्कुल नहीं पता कि लक्ष्मी नारायण बुढ़ापे में कहाँ गए। वो कहते भगवान है, वो मरे ही नहीं, जवान है। उन बेचारों को किसी का नहीं दिखाते। एक शंकर को बूढ़ा दिखा देते हैं, एक ब्रह्मा को बूढ़ा दिखा देते हैं, बाकी किसी को बूढ़ा नहीं दिखाते। शंकर को भी दाढ़ी निकाल देते हैं कई तो शिवलिंग प्रसन्न। वास्तव में उनके कोई बचपन का चित्र नहीं। वास्तव में ब्रह्मा ही दाढ़ी वाला एक शंकर, ये दो दिखाए। विष्णु को तो एकदम, हाँ बहुत सारे बना देते हैं। शंकर बाबा है ना, तो बाबा के कारण उसको दाढ़ी लगा देते हैं, भांग पिला देते हैं। उनका क्या जाता है, पता ही ना भांग क्या होती है, शरीर क्या होता है। मतलब ये भी पता, कमाल की बात है कि पार्ट है। स्कूल में स्टूडेंट तो चाहिए ना, पहलू बनते हैं, उसके एक पहलू बनता पहले 2-4 आएंगे बनता है पढ़ने के लिए, फिर जास्ती होते जाएंगे। गली गली में मंदिर टिकाणे खुलते रहते हैं, फिर 1-2 को देखकर बहुत आ जाते हैं। सेंटर खोलने जैसा भी चाहिए ना, सेंटर खोलने जैसा भी चाहिए ना। हर्जा नहीं है खोलने में, परंतु विघ्न बहुत पड़ते हैं विकार के कारण। हम तो सिर्फ गीता सुनाते हैं, हम तो भगवान की गीता सुनाते हैं, परंतु शुरू से इस विष के कारण झगड़ा चलता ही रहता है। समझते हैं यहाँ जाने से विष का प्याला नहीं मिलेगा, भाई बहन बनना पड़ेगा। इस पर मीरा का इतिहास भी है। ऐसे तो बहुत कन्याएं और बालक ब्रह्मचारी रहते हैं, ऐसे दुनिया में रहते हैं, उनको तो कोई कुछ नहीं है। ये तो कल्प पहले भी गाली खाई थी, ये तो होना ही है। कोई तो पवित्रता की प्रतिज्ञा करते हैं, फिर हार भी खा लेते हैं। कल्प की लॉटरी है, इसमें जांच की जाती है कि कहाँ तक वर्षा लेते हैं, फिर कल्प लेते रहेंगे। कहाँ काम ना मिलने कारण फिर क्रोध में आकर हंगामा करते, काम विकार नहीं मिला फिर गुस्सा आ जाता है, फिर घर घर क्लेश हो जाता है, तकलीफ बहुत देते हैं, मारते भी हैं। फिर जब समझ जाते हैं तो माफी भी लेते। फिर भी अपकारी के ऊपर उपकार करना, उसने भल कितना भी हमारा अपकार किया है, हमने फिर भी उसका क्या करना है, उपकार करना होता है। कहेंगे अच्छा फिर पुरुषार्थ करो, अपकारी पर उपकार कर उठाना बेहतर है, रहम दिल बनना होता है, पहले पहले मेहनत है, आत्म अभिमानी बनने। देह अभिमानी होने से बाप को भूल जाते हैं, फिर भूलें होती रहेंगी। हर एक की चलन से पता पड़ जाता है, मुख से हमेशा रत्न निकलने चाहिए, पत्थर नहीं। मुख से हमेशा क्या निकलने चाहिए, रत्न निकलने चाहिए, पत्थर नहीं। आगे पत्थर निकलते थे, आगे पत्थर निकलते थे, अब रत्न निकलने चाहिए। तुम्हारा नाम ही है रूप बसंत। बाबा भी रूप बसंत है, हमारा रूप बसंत है, तो मैं भी क्या हूँ, रूप बसंत। बाबा भी रूप बसंत ज्ञान का सागर है, और उनका रूप भी ज्योतिर्लिंगम दिखाया है, परंतु है स्टार,
आत्मा भी स्टार तो परमात्मा भी स्टार, दोनों का रूप एक जैसा है और दोनों में ज्ञान भरा हुआ है, तभी वो ज्योतिर्लिंगम दिखाया, परंतु है स्टार। पूजा के लिए फिर बड़ा रूप रख दिया। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य बातें हैं। नंबर 1, पहले पहले आत्म अभिमानी बनने की मेहनत, थोड़ी थोड़ी देर बाद अपने को याद दिलाना है मैं आत्मा। सामने वाले को देखते हुए खुद को याद दिलाना है ये भी आत्मा है, ये भी आत्मा है। ये पहला पहली मेहनत। देह अभिमान में कभी नहीं आना है। अपने आप को ना देह समझना है ना देह को देखना है। रहम दिल बन अपकारी पर भी उपकार करना है। नंबर 2, भूतों को भगाने के लिए अमृत वेले विशेष याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। मीठे झाड़ का सैपलिंग लगाने में बाबा का मददगार बनना है। वरदान, बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा मेरे पन के रॉयल रूप को समाप्त करने वाले न्यारे प्यारे भाव। बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा मेरे पन के रॉयल रूप को समाप्त करने वाले न्यारे प्यारे भाव। एक न्यारे बनो, कोई अटैचमेंट ना हो, फिर प्यारे बनो, फिर अटैचमेंट करो। ऐसे न्यारे माना अटैचमेंट ना हो, प्यारे माना तो अटैचमेंट होता है ना। न्यारे भी और प्यारे भी, नो अटैचमेंट, नो डिटैचमेंट। न्यारा बनना है दुनिया से, प्यारा बनना है बाबा का। उनका प्यारा नहीं बनना, उनको भी प्यारा बनना है। वो मेरे बाप के बच्चे, मेरे भाई हैं। बच्चों ने जवाब दिया, ज्ञान नहीं, बच्चों ने जवाब दिया, ऑटोमेटिक बनेंगे, परंतु उनको क्या समझना है कि ये मेरे बाप के बच्चे, मेरे भाई हैं, बीच में बाबा है। उनको प्यार देना है क्योंकि ये मेरे भाई। और तो प्यार भी कौन सा देना है? रूहानी। ये नहीं कि ये भी के हमारे भाई हैं, चलो इनका काम थोड़ा झूठ बोल के कर दिया जाए, चालाकी से कर दिया जाए, इनका तो पक्ष लेना पड़ेगा, ये तो अपने हैं। वो पक्ष नहीं ले, वो पक्ष नहीं ले। बहुत बहुत ध्यान से समझना। वरदान कैसे मिलेगा? समय की समीपता प्रमाण वर्तमान समय के वायुमंडल में बेहद का वैराग्य प्रत्यक्ष रूप में होना आवश्यक। वायुमंडल में बेहद का वैराग्य, कौन सा वैराग्य चाहिए? प्रत्यक्ष रूप में होना जरूरी है। यथार्थ वैराग्य वृत्ति का अर्थ है कि सर्व के संबंध संपर्क में जितना न्यारा उतना प्यारा, उनके साथ न्यारा भी
और उनके साथ उतना प्यारा हो के बाद बताओ माँ का नाम भी ऐसे ही और अटैचमेंट नहीं हो और डिटैचमेंट भी नहीं। अब शंकर क्यों नहीं बोलता? जो न्यारा है जी, शंकर क्यों नहीं बोलता? जो न्यारा प्यारा है वे निमित्त और निर्माण। लक्ष्मी नारायण वो अपने आप को समझेगा मैं निमित्त हूँ इन आत्माओं को बाप से वर्षा दिलाने। जिसने पा लिया या जिसने नहीं पाया ये उसका भाग्य है, ये पाएंगे, वो अपना प्राप्त करेंगे। उसमें मेरेपन का भान आने से वर्तमान समय मेरापन रॉयल रूप से बढ़ गया है। क्या कहेंगे? कहेंगे ये मेरा ही काम है, ये मेरा ही काम है, मेरा ही स्थान है, मुझे ये सब साधन भाग्य अनुसार मिले हैं। तो अब ऐसे रॉयल रूप के मेरेपन को समाप्त करो। रॉयल रूप के मेरेपन को क्या करो? समाप्त करो। स्लोगन है पर चिंतन के प्रभाव से मुक्त होना है। तो शुभ चिंतन करो, शुभ चिंतक बनो, शुभ चिंतन करो और शुभ चिंतक बनो। परचिंतन, परचिंतन देह और देह के संबंधित चाहे व्यक्ति हो चाहे वस्तु हो उनके बारे में चिंतन करना, ये है परचिंतन। तो शुभ चिंतक चिंतन करना है, सबका कल्याण सोचना, अपना भी साथ में कल्याण सोचना है, अपने को इंक्लूड करना है। तो शुभ चिंतन करो और आसान हो जाता है, शुभ चिंतक बनो। अब है मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। मम्मा की इस मुरली के अंदर है, हम ब्राह्मण कुल का छोटा सा संसार, ब्राह्मण कुल का छोटा सा संसार। तो गीत क्या चला होगा? हाँ, मेरा छोटा सा देखो ये संसार। आज के मम्मा की क्लास कुछ अलग दिखाई देती है। ये गीत किस समय का गाया हुआ है? क्योंकि इस संगम समय ही हम ब्राह्मण कुल का छोटा सा संसार है। वो हमारा कौन सा परिवार है? वे नंबर वार बतलाते हैं, सब एक जैसा नहीं बताएंगे। मम्मा की बात समझ आई है? वो छोटा सा संसार कौन सा है वो सब नंबर वार बताएंगे। हम परम पिता परमात्मा शिव के पोत्रे हैं। हम परम पिता परम आत्मा शिव के क्या हैं? पोत्रे हैं। और ब्रह्मा सरस्वती की मुख्य संतान है। अब बताओ किसने बोला ये लाइन किसने बोली? मम्मा बोल रही है। और क्या बोल रही है? हम परम पिता परमात्मा शिव के पुत्र हैं। यहां तक तो समझ में आ गया। ब्रह्मा सरस्वती की मुख्य संतान है। तो ये मम्मा खुद कह रही है, ठीक है, कोई और नहीं कह रहा है, मम्मा कह रही है। और अगली लाइन देखो, और विष्णु शंकर हमारे ताया जी हैं। पहले कभी आया ताया जी? पता नहीं, मेरी नॉलेज में तो अभी देख रहा हूँ।
विष्णु और शंकर हमारे ताया जी हैं, ठीक है। हम आपस में सभी भाई बहन ठहरे। ये है अपना छोटा सा संसार। ये संसार में जब वो पुरुषार्थ मतलब विष्णु और शंकर को मम्मा ने बात पहले क्लियर कर दी कि सब नंबर बार बताएंगे। ये मामा का अनुभव है, बाकी सब तो नहीं बताएंगे ना। ये मम्मा को ऐसा लग रहा है कि हमारा छोटा सा परिवार कैसे, इसलिए पहले लाइन बोल दी कि सब अपने नंबर वार बताएंगे। मम्मा ने अपने आप को सरस्वती समझते हुए भी, हाँ, मतलब एकदम हमारे साथ सबको जोड़ा, बराबर रखा कि मैं भी उसी प्रकार से पुरुषार्थ कर रही हूँ। स्मृति को अपने जीवन में रखना, इनके आगे और संबंध रचा ही नहीं है, इसके बाद कोई संबंध नहीं। शिव बाबा के पोत्रे और ब्रह्मा सरस्वती के क्या बने, मुख वंशावली, और विष्णु शंकर हमारा ताया जी। देखो हमारा संबंध कितनी बड़ी अथॉरिटी से है, हमारा संबंध कितनी बड़ी अथॉरिटी से है। हमारा ग्रैंड पप्पा है, सब समझ में आया, ग्रैंड पप्पा है। इनका नाम कितना भारी है, एकदम पारिवारिक भाषा है ना। वो सारी मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, वो सारी मनुष्य सृष्टि का क्या है, बीज रूप है। सर्व आत्माओं का कल्याणकारी होने कारण उनको कहा जाता है हर हर भोलानाथ। शिव देवों के देव महादेव, वो सारी सृष्टि का दुख हरता सुख करता है, सारी सृष्टि का दुख हरता सुख करता है। उस द्वारा हमें सुख शांति पवित्रता का बड़ा हक मिलता है। शांति में फिर कोई कर्म बंधन का हिसाब किताब नहीं रहता, हिसाब किताब नहीं रहता, परंतु ये दोनों वस्तु पवित्रता के आधार पर रखते हैं। जब तक पिता की परवरिश का पूर्ण वर्षा ले, पिता से सर्टिफिकेट नहीं मिला है, तब तक तो वर्षा मिल नहीं सकता। मतलब ब्रह्मा बाबा से पढ़ाई का पूरा सर्टिफिकेट नहीं मिला तो बाबा से वर्षा। देखो ब्रह्मा के ऊपर कितना बड़ा काम है, देखो ब्रह्मा के ऊपर कितना बड़ा काम है। मलेच्छ 5 विकारों में मैली अपवित्र आत्माओं को गुल गुल बनाते, मलेच्छ गंदी छी 5 विकारों से मैली आत्मा को गुल गुल बनाते हैं। जिस अलौकिक कार्य का उजूरा फिर सतयुग का पहला नंबर श्री कृष्ण पद मिलता है। अब देखो उस पिता के साथ तुम्हारा कितना संबंध है, तो कितना बेफिक्र और खुश होना चाहिए। अब हर एक अपने दिल से पूछे, हम उनके पूर्ण रीति हो चुके हैं, परमात्मा के पूर्ण रीति बन चुके हैं।
अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें या 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। फोन नहीं। ओम शांति।